आज हम चले यहाँ से जोशीमठ से और बद्रीनाथ के लिए। जब जिस दिन कथा पूरी हुई और आज मेरठ वालों की ओर से भंडारा होना था, अंकित चौधरी जी वगैरह उनकी ओर से, उन्होंने कहा कि महाराज जी बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल पे भंडारा कराइए। तो हम लोग यहाँ से चलो, सुबह वहाँ 9:30 बजे भंडारा स्टार्ट हो जाता है। तो पहली पंगत वहीं होती है ब्रह्म ऋषि साधना संघ में। आज हमारे साथ हैं मौनी बाबा। ये काफ़ी समय से अयोध्या भी रहे और फिर वहाँ खाक चौक में भी आपने बहुत पंगतें कराई हैं, साधु सेवा की है। उसके बाद में अभी आप अपनी कुटिया मौनी बाबा बना कर रहते हैं। संतों के बड़े प्रिय हैं, संतों को खूब खरी खोटी कहते रहते हैं और फिर भी संत उनको बहुत लाड़ प्यार करते हैं। इस प्रकार से हंसी मजाक में उनका पूरा मित्र परकर है बद्रीनाथ के संतों का। तो सभी महंत उनका आदर सत्कार भी करते हैं और आनंद लेते हैं। ये बहुत अच्छे निर्मल मन के संत हैं। तो आज उनको कथा में पहले बोल रहे थे हम नहीं आएंगे, फिर आ गए और 3 दिन रुके थे। तो कथा में आज उन्होंने कहा कि चलो। फिर हम 1 दिन तो वापस नहीं गए बद्रीनाथ, तो वो दोबारा आ गए लौट के। बोल व्यास जी आए नहीं, और फिर साथ में सुबह फिर से हम लोग बद्रीनाथ के लिए निकले। यहाँ से 30-35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर होगा। यहाँ से चलते चलते हम सीधे पहुँचे। आप जो देख रहे हैं आगे मंदिर जो आने वाला है, ये हनुमान जी महाराज का मंदिर है। ये जो मंदिर है वो हनुमान चट्टी के नाम से जाना जाता है, हनुमान चट्टी के नाम से। अब हम यहाँ आ चुके थे निकट हनुमान चट्टी। यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ जी हैं। हनुमान चट्टी हनुमान जी का छोटा सा स्थान है। यहाँ इसकी बहुत विशेष मान्यता है। बद्रीनाथ जाएं तो हनुमान चट्टी का दर्शन जरूर करें। हनुमान चट्टी मेरे साथ में हैं मौनी बाबा और एक जो वृद्ध माता जी जिनके लिए हम कथा सुनाने के लिए विशेष रूप से आए थे। वो 95 साल की आयु में भी 15 किलोमीटर रोजाना आती हैं और जाती हैं पहाड़ पर। वहाँ एक गौशाला बना रखी है उन्होंने और आज भी गौ सेवा करती हैं। तो मैं आया, मेरे साथ हैं मौनी बाबा। मौनी बाबा भी उतरेंगे गाड़ी से। और ये हैं मौनी बाबा, बहुत ही अच्छे संत हैं और सब से स्नेह बहुत है, मन के एकदम साफ हैं। ज़्यादा कुछ संग्रह नहीं है, एक कुटिया में अपना निवास करते हैं। और आज इनको साथ लेकर हम आए थे। सबसे पहले हम हनुमान जी महाराज का दर्शन करेंगे। मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियम बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो मैं प्रणाम करके, मैंने जैसे देखा जेब में तो पैसे ही नहीं थे, तो इसलिए मुकुंद से कहा, मुकुंद भाई जरा कुछ हनुमान जी पर चढ़ाने के लिए दो। हमें बाद में पता चला कि जेब में कुछ है ही नहीं, ऐसे ही चल रहे हैं, कहीं गाड़ी में रखा हुआ कुछ ना कुछ। तो इसलिए हनुमान जी महाराज की चरणों में प्रणाम किया। और यहाँ से हम लोग ये हनुमान चट्टी का आप दर्शन कर रहे हैं। वैसे हनुमान जी का फोटो खींचना मना था, फिर भी मुकुंद ने कहीं से चोरी से फोटो ले ही लिया है, या फिर जब तक पुजारी जी इनको मना नहीं कर पाए होंगे जब तक इन्होंने खींच लिया था। अच्छा हुआ आप सबको दर्शन हुआ है हनुमान जी महाराज का। और ये देखिए बड़ा सुंदर नज़ारा है चारों तरफ है। यहाँ इस स्थान की बड़ी विशेष मान्यता है। दर्शन करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं पर जाने के लिए। तो हम लोग यहाँ थोड़े से रुके। वैसे तो रोजाना दर्शन करते ही जाते हैं, आज विशेष रूप से चलो आप सबको भी दर्शन कराएं इस हिसाब से रुके थे। ये सब पूरा पहाड़ है चारों तरफ और यहाँ से हनुमान जी महाराज से भगवान की जो दूरी है वो 11 किलोमीटर की है। हनुमान जी भी एकादश रुद्र हैं और संतों की ऐसी मान्यता है कि भीमशिला है, पीछे माता जी बैठी हैं, बड़ी वृद्ध माता जी। एक बार इन माता जी को पकड़ने के लिए ये माता जी जो हैं ये इनके यहाँ पर एक बार शेर आ गया था, गौशाला में थी। और जैसे शेर आया तो शेर ने, आप तो बेचारी अब कहाँ भागती, कि वृद्ध थी, हाथ जोड़ करके बैठ गई। शेर सर पे पंजा मार के चला गया, छोड़ दिया माता जी को।
तो बड़ी अच्छी है। और इनको बद्रीनाथ समिति की ओर से एक मंदिर मिला हुआ है, राशन पानी भी भगवान बद्री विशाल की ओर से मिलता रहता है। इनके पास काफ़ी थोड़ी बहुत वहाँ ज़मीन है जो मंदिर की निमित्त मिली हुई है। एक थोड़ी सी ज़मीन देकर इन्होंने एक खरीद करके और साधुओं के लिए आश्रम बनाया, महाराज जी को समर्पित कर दिया। वहाँ से हम चले सीधे बद्रीनाथ पहुँच चुके थे। वहाँ आश्रम में आज पंगत होनी थी तो 9:30 जब तक हम गए, जब तक पंगत बैठ चुकी थी, शाम को ही हमने बोल दिया था कि आप सुबह हम लोग आएंगे और इस तरह पंगत के लिए हमने सुबह दक्षिणा उनसे ली, खुले पैसे। और जैसे हर बार बद्रीनाथ जाते हैं तो 10-5 भक्तों की ओर से सेवा हो ही जाती है, संतों की दक्षिणा आदि की व्यवस्था सब। तो यहाँ से हम इस तरह से वहाँ पहुँचे, भंडारा हो रहा था, भंडारे का आनंद लिया और दक्षिणा आदि सब संतों को दी। बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरे साथ में बैठे मौनी बाबा और जी श्याम सुंदर दास जी, हमारे गोविंद दास बाबा और चैतन्य प्रभु जी, राम चैतन्य दास जी, ये यहाँ पर व्यवस्था संभालते हैं। बहुत अच्छे संत हैं सभी। और ये महाराज जी बड़े सरल सहज हैं, आप मौन लेकर रहते हैं, बोलते नहीं साधना में। अब हम आते हैं देखिए ब्रह्मशिला। ये है ब्रह्मशिला, ये जहाँ पिंडदान आदि होता है। हमने सोचा चलो आपको इसका भी दर्शन कराएं। तो आप बताएंगे ब्रह्म कपाल की महिमा। ये जो शिला है इसका और ये क्या महत्व है यहाँ का? ये ब्रह्मशिला है। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, 4 सरों से हमारे वेदों की रचना हुई। जो हमारे 4 वेद हैं वो 4 सरों से उत्पन्न हुई। और 5वें सर से कुदिष्टि अपनी ही मानस पुत्री संध्या पे ब्रह्मा जी मोहित हो गए। शंकर भगवान से रहा नहीं गया, उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सर जो कुदिष्टि में पड़ गया था वो खंडित कर दिया। सिर शंकर भगवान पे ब्रह्महत्या लग गई। ब्रह्महत्या से मुक्ति कैसे मिली? सिर त्रिशूल पे चिपक गया, चारों लोकों में गए, सर त्रिशूल से छूटा ही नहीं। अंत में भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि आप बद्री का आश्रम जाइए। यहाँ आए, यहाँ भी कई स्थानों पे गए, सर त्रिशूल पे ही चिपका रहा। अंत में लास्ट में इस स्थान पे आए और सर अचानक त्रिशूल से छूट गया। शंकर भगवान जी ने पार्वती जी से कहा कि मेरी ब्रह्महत्या इतनी आसानी से नहीं मिटने वाली है, मुझे इस स्थान के लिए कुछ करना पड़ेगा। पहले तो उन्होंने ब्रह्मा जी के 5वें शीश का जो खंडित किया था उसका पिंडदान दिया और उसके बाद इस स्थान के लिए वरदान दिया कि श्राद्धम कृत्वा विशालायाम पितृनुद्दिश्य भामति अन्य तीर्थे न च श्राद्धम केवलम तर्पणम आचरेते। पार्वती, कलयुग में कोई भी मनुष्य इस भूमि में आकर के अपने पितरों का पिंडदान दे देगा, उसके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद उसको कहीं पिंडदान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तीर्थ के लिए कहते हैं कि बहूनि संति तीर्थानि दिवी भूमो रसासुचौ बद्री सदृश्य तीर्थो न भूतो न भविष्य। इस भूमंडल में बहुत तीर्थ स्थल है, लेकिन पितरों के लिए जितना पावन और पवित्र तीर्थ स्थल भगवान बद्री विशाल का ये ब्रह्म कपाल है। न कभी हुआ है और न कभी होगा। और जिस पुत्र ने इस भूमि में आकर अपने मातृ पितरों को पिंडदान दे दिया, उसके पितरों को निसंदेह मुक्ति मिल जाती है। और अन्य तीर्थ न च श्राद्धम, और अन्य तीर्थ में उसे पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं होती। भाग्यशाली होते हैं वो पुत्र जो अपने माता पिता का उद्धार इस भूमि में करते हैं। घर में हर पुत्र करता है, लेकिन तीर्थ में माता पिता का सच्चा पुत्र ही अपने माता पिता का उद्धार इस भूमि से करता है। इसलिए ब्रह्मशिला से ये लोग आते हैं इस कलयुग में और अपने पितरों का ये पिंडदान हो रहा है। ये लोग आते हैं और अपने पितरों का उद्धार इस भूमि से कर करके मातृऋण से और पितृऋण से पूर्ण हो जाता है। तो महाराज जी पिंडदान के लिए क्या क्या सामग्री मुख्य सामग्री पिंडदान के लिए यह है कि यहाँ पे पिंड भगवान जी के भोग का चावल है। ये भगवान जी का साधारण चावल नहीं है, ये भगवान जी के भोग का चावल है जिसको भोग लगाते हैं। और जगह तो बालू के भी पिंड होते हैं, कई जगह जो है आटे के बनाते हैं और जो है उसका बनाते हैं, ज्वार का बनाते हैं, जौ का बनाते हैं। लेकिन ये भगवान जी के प्रसाद का पिंड है।
ये शुद्ध पूजा है। इस पूजा से पितरों का उद्धार हो जाता है। इसमें 100 रुपये की सामग्री यहीं पे मिलती है। बाकी जो अपने पितरों को वस्त्र, कपड़ा इत्यादि देना पड़ता है वो बाहर से, जो आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा से। यहाँ पे कोई मोल भाव नहीं है किस चीज़ का। यहाँ पे 1 रुपया से लेकर के आपकी श्रद्धा पे, 2-3 सालों से आप देख रहे हैं, आपकी श्रद्धा पे डिपेंड है वो। कुछ नहीं है, 1 रुपया भी दे सकते हैं आप, और लाखों भी अगर दान करने वाले लाखों भी करते हैं, और 1 रुपया दान करने वाले को भी वैसे ही आशीर्वाद मिलता है। धन तीर्थों की तरह नहीं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा आप लोगों का वो है, जो किसी से कुछ मांगते नहीं, श्रद्धा से जो जितना देना चाहे तो उसके अच्छी अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने मुझे अपने चैनल पे बुलाया और हमसे बात की। आप लोगों का साधुवाद, धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद। आपसे हमारी चर्चा हुई। ये यहाँ के मुख्य पंडा जी हैं और इन्होंने बताया, वैसे भी स्कंद पुराण आदि में ऐसा वर्णन आया, ब्रह्म कपाल को पितरों का मोक्ष प्राप्ति का सर्वोच्च तीर्थ, महातीर्थ कहा गया। पुराणों में उल्लेख है कि ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने के बाद फिर कहीं पिंडदान करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ब्रह्म कपाल पर जो है यहाँ सब लोग श्राद्ध आदि करने के लिए आते हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु, कुरुक्षेत्र में निवास चारों मुक्ति के साधन हैं। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ ब्रह्म कपाल के बाद में फिर कहीं पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये पूरा ब्रह्म कपाल ही है। यहाँ से देखिए, ये अलकनंदा जी आ रही हैं और सर ये ऊपर सरस्वती तो लुप्त हो जाती हैं पानी से, लेकिन यहाँ एकदम स्वच्छ जल है, पवित्र जल है, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा कोई नाले या किसी प्रकार के कोई सीवर यहाँ मिलाए नहीं गए। आगे चल के तो गंगा में सभी सीवर आदि सब मिला दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जल एकदम स्वच्छ है, पवित्र है। तो इस प्रकार से यहाँ से हम ब्रह्म कपाल पर दर्शन करते जा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर पिंडदान होते हैं और भगवान नारायण की प्रसादी ही से ही यहाँ पूजा कराई जाती है। जगह जगह अपने अपने यजमानों का यहाँ के विद्युत जन पूजन कराते रहते हैं। ये जो अभी कार्य निर्माण चल रहा है यहाँ पर, इसका कॉरिडोर आदि सभी बनेगा और बहुत अच्छे से व्यवस्थाएं होंगी, उसके लिए कार्य चल रहा है। हम यहाँ से दर्शन करते हुए चल रहे हैं। ये आप देखते जाएंगे, सभी अपने अपने पूर्वजों की शांति के लिए यहाँ पर पूजा करा रहे हैं। हम लोग केवल आपको, हमारा उद्देश्य केवल आपको ये स्थान दिखाना ही है, ना कि किसी कार्य के लिए आपको करने के लिए बाध्य नहीं करना है। यहाँ तो ये सब लोग करा ही रहे हैं और महिमा हम सब लोग जानते ही हैं। यहाँ से स्नान आदि बहुत संभल कर करना चाहिए, क्योंकि वेग बहुत ज़्यादा है यहाँ। तो कभी पहली बात तो बहुत ज़्यादा ठंडा जल है, स्नान करना संभव नहीं होता है। तो आगे नीचे नारद कुंड है, जहाँ नारद है, जहाँ से भगवान नारायण की प्राप्ति हुई शंकराचार्य जी को। वहाँ पर भगवान की तपस्या से जो जल आ रहा है वो एकदम दग्ध है, गर्म है, उस जल में स्नान किया जाता है। वहाँ 2 कुंड बने हुए हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा पर वहाँ तक ये ब्रह्म कपाल ही माना जाता है, ब्रह्म नारद सला तक। हम लोग यहाँ ऊपर ही निवास करते हैं आश्रम में, और यहाँ से सीधे दर्शन करते करते आगे भगवान बद्री नारायण के मुख्य द्वार तक जा रहे हैं। इस प्रकार से प्रत्येक घाट पर थोड़ा थोड़ा आचमन कर लेते हैं। ये देखिए, सभी लोग आए हुए हैं, यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। यहाँ सब लोग अपने अपने पितरों की शांति के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते जा रहे हैं। बड़ी सुंदर यहाँ का दृश्य है, बहुत अच्छा सुंदर यहाँ का दृश्य है, पवित्र स्थली है। Sit down.
नाग भैरवी सितार। और यहाँ पर पूजा हो रही है, बड़े अच्छे आनंद से पूजा चल रही है। हम यहाँ आए और यहाँ से गर्म कुंड के आसपास हम लोग आ गए हैं। यहाँ दर्शन करते हुए यहाँ से हम निकले। ये बद्रीनाथ का वो तट है जहाँ स्नान आदि करते हैं। स्नान, ये बद्रीनाथ की दिव्य छवि है। यहाँ से निकलते हैं, सब लोग पूजा कराते रहते हैं। यहाँ अपने अपने यजमानों के द्वारा पूजा कराते ही रहते हैं और ये सब लोग अपने आप ढूंढ लेते हैं अपने अपने यजमानों को। यहाँ का पंडा परिसर जो है, पुरोहित परिसर जो है इनका, वो अपने अपने यजमानों को अपने आप ढूंढ लेते हैं। और कोई लूटपाट भी नहीं है यहाँ पर, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई कहीं भी सामान रख देता है। ये मैयाओं के नहाने का कुंड है, यहाँ माताएं स्नान करती हैं। अंदर ये कुंड बना हुआ है। जिन लोगों को पता नहीं होता है वो आदमी भी इस नीचे यहाँ स्नान करते रहते हैं। हालांकि इसमें स्नान पुरुषों को नहीं करना चाहिए, उधर वाले में करना चाहिए। इसमें तो जो माताएं नहा रही हैं उनका ही जल इसमें आ रहा है अंदर से बाहर। तो यहाँ से निकले और माताएं नहाती थी, लेकिन अब पुरुष भी नहा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से निकलते हैं, आगे का जो कुंड है वो पुरुषों का कुंड है स्नान करने का। यहाँ की भावनाएं बड़ी पवित्र हैं, स्थान की महिमा है। किसी प्रकार से ठाकुर जी में मन लगा रहता है। अब हम यहाँ आए तो ये है नारद शिला। नारद शिला के नीचे ही भगवान बद्रीनाथ की दिव्य प्रतिमा, भगवान का श्री विग्रह यहाँ प्राप्त हुआ था। ये कुछ बता रहे हैं पंडित जी, तो इनकी आवाज भी थोड़ा ले लेते हैं। चालू एतत् पंचशिला मध्ये सुबद्रिका समेत पांच शिला के मध्य में भगवान बुद्ध का और उन्होंने ठीक है था, उन्होंने स्थापना किया था पूरा मंदिर बनवाया। इसके नीचे में नारद शिला है, ये शिला मार्कंडेय शिला है और सामने है गरुड़ शिला और सामने है नरसिंह शिला और एक ऐसा बुढ़ा है उसका नाम है वारा शिला। यही बगल में नदी में एक पत्थर ऐसा बड़ा है उसका नाम है वारा शिला। वही शिला है नरसिंह शिला। ये है नारद शिला। यहाँ पे जितने लोगों ने पाप किया है सब नष्ट हो जाएगा यहाँ पे स्नान करने से ना। यहाँ पर इस कुंड की महिमा भी, अभी एक और पंडित जी हैं जो पुरोहित जी हैं, उनसे पूछते हैं। आप यहाँ, ये तप्त कुंड है, गर्म जल आता रहता है, यहाँ पर लोग सभी स्नान करते रहते हैं और इसके बारे में विशेष जानकारी हमारे यहाँ के जो पुरोहित जी हैं वो भी हमें यहाँ मिले हुए हैं, तो उनसे जानकारी करते हैं। वो बताएंगे कुछ इस बारे में। बाकी ये सब लिखा हुआ है। 5 शिलाओं के मध्य का पवित्र स्थल शुद्ध बद्रिकाश्रम कहलाता है। सूक्ष्म जो बद्रीनाथ है, बद्री विशाल जो हमारा भागवत में जो बताया गया है, उसके जो 5 अंग हैं, यहाँ पर मार्कंडेय शिला जिस पर आप खड़े हुए हैं, जिसके फिर ये आपके पीछे है नारद शिला, उसके पीछे वराह शिला है और ये इसके नीचे से गर्म जल आ रहा है, ये है गरुड़ शिला और ये एक नदी के बीचों बीच है, यह है नरसिंह शिला। ऐसी मान्यता है। अभी भी नारायण यहाँ बैठकर तपस्या में है। सतयुग में नारायण यहाँ तपस्या किए। लक्ष्मी जी ने बेर का झाड़ बन करके ऊपर से छाया की। संस्कृत में बेर के लिए बोला जाता है बद्री। तो तब से इस स्थान का नाम, भगवान का नारायण का परिचय भी लक्ष्मी जी से है।
आप दर्शन भी करेंगे मंदिर में। जब मूर्ति है बद्रीनाथ का है, लक्ष्मी के जो नाथ हैं कौन है? नारायण है, विष्णु भगवान, महाविष्णु बोलिए इसको। और इसको अष्टम भू वैकुंठ भी बोला जाता है, और यही साक्षात भू वैकुंठ है जो यही, इसीलिए हमारी मान्यता है। और चार धाम जो हमारे हैं उसमें सबसे प्रमुख है ये यहाँ सतयुग का है ये बद्रिकाश्रम, त्रेता का रामेश्वरम, द्वापर का द्वारिकाधीश और कलयुग का जगन्नाथपुरी। ये चारों धामों की हम जो सनातनी है, चारों धामों की जीवन में एक न एक बार अवश्य यात्रा करते हैं, ऐसी मान्यता है। बोल बद्री विशाल की। इस तरह हम तप्त कुंड का दर्शन करते हुए, ये तप्त कुंड है, इसमें स्नान करने आते हैं हम रोजाना। सुबह उठते और आए, पहले तो इसमें हाथ डालोगे तो ऐसा लगेगा जल जाएंगे, लेकिन बाद में कूद जाओ तो कुछ नहीं होता है। और बहुत अच्छा यहाँ का ये स्थान है। सब लोग यहाँ स्नान करने आते हैं पूरे बद्रिकाश्रम से। अब हम यहाँ से सीधे निकलेंगे, ऊपर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। आप भी मेरे साथ में। वैसे मंदिर में अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। यहाँ से हम सीधे इस प्रकार से, हाँ थोड़ा पहले इधर की साइड में गए थे सामने, और वहाँ से थोड़ी देर में वापस आके फिर मंदिर में चलेंगे। पुल के यहाँ पास में पहले और भी धर्मशालाएं, आश्रम थे, वो सब तोड़ दिए गए हैं। अभी उनको सभी को पैसा दे करके खाली करा लिया गया है सरकार के द्वारा। तो अभी यहाँ बहुत ही अच्छा सौंदर्यीकरण होगा। ये बद्रिकाश्रम का आप यहाँ से भी दर्शन कर रहे हैं। भीड़ लगी हुई है दर्शन के लिए। ये पवित्र स्थान बद्रिकाश्रम का हम लोग दर्शन करते रहे हैं। सायंकाल को कुछ बर्फ गिरी थी ऊपर पहाड़ों पर, भी जम रही है बर्फ। इसके बाद हम लोग फिर से पुनः बद्रिकाश्रम अंदर आश्रम में चलेंगे। मंदिर है उस साइड से भी हम सोच रहे थे कि यहाँ सामने आकर भी दर्शन होते हैं यहाँ से। हमारे मुकुंद जी थोड़ा इधर दुकानों को देखने के लिए चले गए थे। यात्री लोग यहाँ से भगवान बद्रीनाथ के चित्रपट, मालाएं आदि सामान खरीदते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं, चंदन आदि से लेकर सब यहाँ प्राप्त होता है। चार धाम की तस्वीरें आदि। इस प्रकार से हम दर्शन करते हैं। सामने वो जो बर्फ दिख रही है वहाँ भी हम जाने वाले हैं। आज विचार करेंगे जल्दी। तो अभी हम सामने से ही बद्रीनाथ भगवान का दर्शन कर रहे थे, बिल्कुल मंदिर के ठीक सामने यहाँ आ चुके थे। दोबारा अभी यहाँ से कुछ सामान गाड़ी में रह गया था, ऊपर जाना था, तो इसलिए सामने गाड़ी लगी रहती है। वैसे यहाँ गाड़ी आती नहीं है सबकी, लेकिन बद्री भगवान की कृपा है कि हमारी गाड़ी को पुलिस वाले बेचारे रोकते नहीं, और रघुनाथ आश्रम के सामने खड़ी करके गाड़ी, फिर वहाँ से हम यहाँ के लिए यात्रा करते हैं। ये सब तैयारियां चल रही हैं। यहाँ से बहुत अच्छे गाड़ियों के रोड बनाए जाएंगे, जिससे कि बड़े बूढ़ों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये जो पुल है, ये भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। अब देखिए ये सब टूट फूट चल रही है। ये मंदिर है। फिर पुनः हम मंदिर में आ गए और हम विचार, अब अंदर मंदिर में ही हम आ चुके हैं। मंदिर में आज जो है बद्री भगवान बद्री विशाल की पट कब बंद किए जाते हैं, पट कब बंद किए जाएंगे, इस बात का निर्णय होता है। तो ऐसी मान्यता है कि जो अभी 17
से 18 तारीख को पट बंद होंगे, ऐसी कुछ मान्यताएं। कौन सी सूर्य की संक्रांति वो मुझे याद नहीं है, फिर मैं बताऊंगा। उसमें 2 दिन पूजा, कम से कम 1 दिन पूजा होने के बाद ही पट बंद किए जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि 18 तारीख को कौन सी संक्रांति लग रही है। तो इस प्रकार से बद्रीनाथ भगवान का जब तक आप मंदिर में दर्शन करें। Here is some information for the 18th of November Ka Panchang. According to Navbharat Times, Gadhuli Bala Sama 05 Bajakara 26 Minata Se 05 Bajakara 53 Minata Taka Rastria Midi Kartika 20. इस प्रकार से हम अब यहाँ अंदर दर्शन कर रहे हैं। आप सब ये मंदिर में अंदर का दर्शन है। भगवान बद्री विशाल का आप दर्शन कर रहे हैं। ये मंदिर है। ये महाराज जी मिल गए थे हमारे, तो इनसे राम राम श्याम श्याम हुई और यहाँ दर्शन हुआ मंदिर में काफ़ी देर। आज धर्म अधिकारी जी और सभी महात्मा यहाँ आते हैं और मंदिर बंद करने का विजयदशमी के दिन ही मंदिर कब पट बंद होंगे ये निर्णय होता है। वहाँ से हम चल दिए थे सीधे ऊपर उन पहाड़ों की यात्रा करने के लिए। हमारे एक संत महात्मा जी जो रहते हैं वो काफ़ी दिनों से हम उनको ढूंढ रहे थे, तो वो जयपुर से आए हैं, हरिओम शरण जी महाराज। उनका दर्शन करने के लिए भी हमको जाना था, तो इसलिए हम वहाँ से चल दिए। ऊपर विचार था कि चरण पहाड़ी का दर्शन आप लोगों को कराएं, चरण पहाड़ी का दर्शन हो इसलिए, लेकिन बहुत चढ़ाई पर हैं और थोड़ी सर्दी भी ऊपर ज़्यादा रहती है। हम चलते धीरे धीरे, एक मार्ग उधर से, एक ही मार्ग है इधर से संतों का, तो हम इसी मार्ग से चले थे। आगे आगे मुकुंद है, कुछ दूर पर चलते हैं फिर बैठ जाते हैं और यहाँ थोड़ा सोचा लेट जाते हैं। मुकुंद जी थोड़ा पीछे रह गए हैं। इस तरह से कुछ लोग और भी आ रहे हैं। हम यहाँ से ऐसे थोड़े चलते आगे को बढ़े। आगे की यात्रा हम इस प्रकार से दोनों थे साथ में, मुकुंद जी और हम, तो इसलिए आनंद लेते जा रहे थे। भगवान का थोड़ा थोड़ा स्मरण चल रहा था। फिर उठ करके यहाँ से चल दिए। जब थक जाते थे बैठ जाते थे, बाकी सर्दी तो थी। यहाँ से ऊपर की ओर आए। यात्री लोग ऊपर से वापस आ रहे हैं दर्शन करके चरण पहाड़ी का। ये सब विजयदशमी के दिन लोकल लोग भी बहुत आते हैं वहाँ पर। ये संतों की छोटी छोटी कुटियाएं बनी हुई हैं यहाँ पास में रहने की। अच्छा, ये ऐसा दृश्य है आजकल बद्रीनाथ जी का। इस तरह हम चलते समय तो बहुत लगता है। ओम बना हुआ था इस पहाड़ी पर। यहाँ से काफी ऊपर चलना था। इस तरह से यहाँ से हम लोग चले थे और फिर थक गए थे। कुछ देर यहाँ बैठे, सोचा चलो यहाँ पर बैठ करके भजन करते हुए थोड़ी देर माला करते करते जा रहे थे, तो कभी मन करता तो बैठ जाते थे। यहाँ से इस प्रकार से ये बहुत चलते थक गए।
बहुत ऊंचाई है यहाँ तक पहुँचने में। ये मुकुंद जी पूरा बद्रीनाथ का दृश्य दिखा रहे हैं यहाँ से। ये पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई है अभी। फिर हम यहाँ से और भी ऊपर चले हैं। कुछ लोग वापस आ रहे हैं। हम धीरे धीरे यहाँ से चलते जा रहे थे। कुछ साधु महात्मा उधर से आ रहे थे और ये कुछ अदर कंट्री के लोग हैं। हम यहाँ बैठे थे उनमें झाड़ियों में और ये माता जी आई हैं। शायद इन्होंने पूछा मुकुंद जी से, आप इंग्लिश बोलते हैं? इन्होंने मना कर दिया। तो हमसे पूछा, हमने बताया हाँ जी कहाँ से आ रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने देश का नाम बताया और हरे कृष्णा करते हुए चले गए। हम यहाँ से आगे यहाँ तक आए। यहाँ एक महात्मा रहते हैं। इधर सामने जो कुटी पास में दिख रही है, इसमें हमारे हरिओम शरण बाबा जी रहते हैं और हम बहुत दिनों से इनको ढूंढ रहे थे। बहुत ऊपर रहते हैं जयपुर से, तो बचपन करीब 10-15 साल से पहले से आपसे परिचित है। तो इनके यहाँ मिले, आवाज़ लगाई तो पता चल गया और आपसे मिले, बड़ी प्रसन्नता हुई। अब यहाँ ना कोई लाइट है ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। एक टॉर्च रखते हैं जो आपने सर पे लगा रखी है, इसी से काम चल जाता है। रात्रि में 2 बजे स्नान करने जाते हैं। आज इनको भी बड़ी प्रसन्नता हुई हमें देख करके और आपने कह रहे हैं कि अभी फ़ोटो वोटो मत खींचो ऐसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, याददाश्त के लिए ज़रूरी है। तो आप बड़ा स्नेह करते हैं, तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई है और इतने प्रेम विह्वल हो गए हैं कि बताओ क्या खिलाएं क्या पिलाएं। तो आपने बड़े ही प्रेम से, बहुत आनंद आया, काफ़ी चर्चा हुई और यहाँ के विषय में आपने बताया कि यहाँ की महिमा के विषय में। आप नित्य प्रति रोजाना नीचे जाते तो हैं, रात्रि को स्नान करने ही जाते हैं, तो वैसे दर्शन नहीं हो पाता है। आपसे आज मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई और हम तो इतने खुश हो रहे थे, इतने प्रसन्न हो रहे थे। उनकी कुटिया के चारों तरफ चक्कर लगाए और इस तरह से इतने, ये पहले कोई संत रहे थे यहाँ पे, भगवान बद्री विशाल की ही कुटियाँ हैं ये सब। तो जो संत रहते हैं बाद में तो चले जाते हैं मंदिर समिति में, जमा कर देते हैं चाबी को। आप बता रहे हैं महाराज जी कि देखो ये दोनों पर्वत हैं, इन दोनों पर्वतों के बीच में ही कहीं भगवान की तपस्या का प्रमाण मिलता है। तो जो सहस्त्र बाहु से उन्होंने, जो भगवान ने युद्ध किया, सहस्त्र कवच तोड़े थे नर नारायण ने, तो जगह का भी आप इशारा कर रहे थे। दरी जैसे भी संतों का मत हो, बड़ा स्वच्छ निर्मल जल यहाँ से प्रवाहित हो रहा है और यहीं से ही सब संत आश्रम वाले, इधर के पर्वत पर रहने वाले सब, और ये बच्चे भी मिल गए। तो इन्होंने बताया कि हम लोग से पूछा कहाँ से आ रहे हैं, हमने कहा हम वृंदावन से। इन्होंने कहा हम नीमच से आ रहे हैं। हमने कहाँ जा रहे हैं, तो वो लोग ऊपर यहाँ चरण पहाड़ी तक जा रहे थे और उन्होंने कहा हमारी भी वीडियो बना लो। तो मैंने कहा ठीक है और इन बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठे, परिचय किया और फिर वहाँ से हम लोग आगे चले गए। छोटे छोटे बच्चे बड़े आनंद ले रहे हैं यहाँ पे भी। और यहाँ से हम लोग चरण पहाड़ी पर आए। चरण पहाड़ी से इस तरह दर्शन किया। चरण पहाड़ी पे यहाँ देखो, यहाँ भी लोग आजकल वो चल रहा है ना, मकान बना जाते हैं। तो किसी ने बनाया तो हमने कहा चलो इस पर एक मंजिल और बना देते हैं। एक पत्थर और रख दिया था वहाँ से। फिर इनके पिताजी वगैरह भी मिल गए, जो बच्चे मिले थे रास्ते में, वो भी हमारा आश्रम है उधर नीमच साइड में, वहाँ से आए थे। तो नीमच और प्रतापगढ़ और रामपुरा की साइड में आश्रम है, उधर से उनसे चर्चा हुई और काफ़ी वो दर्शन करके लौट रहे थे। उनके बच्चे इधर आ रहे थे। तो यहाँ पे तुलसी की चाय पिलाई जाती है और चरण पहाड़ी पर भगवान के चरण दर्शन हैं, वो भी आप करेंगे। ये जो चरण पहाड़ी है, लेकिन यहाँ थोड़ा ठंडी हवा ज़्यादा थी, बर्फ़ पड़ रही थी
इसलिए हमारे पास और कुछ था नहीं, शॉल ही लिए थे, चलो इनको ही ओढ़ लेते हैं। और इस तरह से यहाँ पे कुछ इस जगह के बारे में लिखा हुआ है। ऊपर एक नाथ संप्रदाय के संत रहते हैं जो यहाँ पर तुलसी का काढ़ा बनाकर रख देते हैं, उसी जो भी आए उसमें से गिलास उठाए और पीते जाएं, पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ ऊपर एक दिव्य ज्योति जल रही है, उस ज्योति का आप दर्शन करेंगे। चरण पादुका जो नाम का जो स्थान है, फिर यहाँ से हम अंदर भगवान के जो चरण रखे हुए हैं, जिस शिला पर भगवान के चरण का दर्शन है, देखिए ये भगवान का चरण शिला का दर्शन है। यहाँ पर चरण का दर्शन और एक ज्योति यहाँ पर जल रही है। एक ज्योति आप गुफा में अंदर जलाते हैं। इस प्रकार से चरण का दर्शन। चरण का दर्शन कर रहे थे हम। थोड़ा सा वो गुफा जो है अंदर का दर्शन कराने वाले थे, फिर वहां से हम आगे बढ़ गए थे। इस तरह चलते 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 धीरे 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 और काफी आगे जाना था। और इस तरह हम पहाड़ पर आ गए थे। आनंद लेने लगे मुकुंद। रिकॉर्डिंग कर रहे थे। कुछ बच्चे जो मिले थे पीछे पीछे आ रहे थे, वो भी यहाँ तक आ गए। और हम जब भजन गुनगुना रहे थे तो वो भी हमें देख के पीछे नृत्य करने लगे। ये इनकी कथा चल रही है सामने वाले आश्रम में, ये लोग करा रहे हैं कथा, इनके मम्मी पापा सभी आए हुए हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम आगे बढ़े और फिर वहाँ से वो बच्चे वहाँ से लौट गए हैं शायद, और हम लोग ऊपर चल दिए पहाड़ की काफी ओर। चलते 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 मन कर रहा था चलते चलें जहाँ तक चलें, लेकिन यहाँ पर रात्रि को शेर भालू आ जाते हैं। तो महाराज जी ने बोला था कि ज़्यादा ऊपर अगर रात्रि हो जाए तो लौट कर आ जाना। तो फिर ये एक गुफा मिली, यहाँ थोड़ी देर बैठे, एक थोड़ा ध्यान बंधन किया और फिर यहाँ थोड़ा सा मन किया चलो यहाँ भी एक दो माला कर ले जाए बैठ करके। फिर बाद में हमारे मुकुंद जी इधर शूट करते रहे जब तक हम यहाँ थोड़ा ध्यान में बैठे रहे। और इधर जो है बर्फ़ की पहाड़ियाँ थी ऊपर, ज़्यादा ऊपर तो हम गए नहीं, यहाँ तक आए। यहाँ भी कोई महात्मा रहते, बाहर से दरवाज़ा बंद था, हमने सोचा उनकी गुफा में नहीं जाएंगे अंदर, कोई होता तो जाते, तो इसलिए वहीं पर बैठ गए। और यहाँ भी इस शिला के नीचे बैठे बैठे काफ़ी देर तक बड़ा अच्छा लगा, आनंद लेते रहे वहाँ बैठकर। एकदम एकांत था, कोई था नहीं आसपास। थोड़ी सर्दी तो थी यहाँ पर बहुत। उसके बाद लौटते समय हम आए और यहाँ ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ थी। लौटकर आए, इस पत्थर पर कुछ देर बैठ गए। हम मुकुंद को बोल रहे थे कि इतने ऊंचे पर शेर भालू से बच जाएंगे क्या। लेट हो गए थे, रात्रि लौटते समय होने वाली थी, ये तो हमको पक्का पता था। फिर भी हम यहाँ थोड़ी देर भजन गुनगुनाते रहे ठाकुर जी के आनंद से।
और इस प्रकार से ये बड़ा अच्छा सुंदर दृश्य था। आवाज गूंज रही थी एकू की तरह, तो वहां उस तरह आनंद ले रहे थे। राधे आनंद ले रहे थे। कीर्तन करने का मन कर रहा था खूब वहां बैठकर। ये बहुत ऊंचा सा पत्थर था, जैसे तैसे इस पर हम चढ़ गए। शिला थी एक बहुत बड़ी सी, इस पर ऊपर बैठ गए। आनंद आ रहा था। चारों तरफ से जो है बर्फीली हवा चल रही थी। इस तरह वहां से हमने पुनः फिर इस तरह लौटते हुए हम यहाँ से चले और पुनः इस कुटिया पर आए थे। तो यहाँ पर हमारी माला झोली छूट गई थी इधर से जाते समय। बाद में आए तो महाराज जी यहाँ से उधर जा चुके थे, इधर उधर कहीं बैठ गए या पता नहीं। तो कुटिया में कोई मिला नहीं। लौटकर वहां से हम लोग कुछ देर यहाँ कुटिया में उनके इंतजार किया। फिर लग रहा था अब रात ज्यादा हो रही है, तो वहां से भी घूमते घूमते यहाँ से निकले। और यहाँ से इस तरह से हम लोग चल दिए। जय जय श्री राधे।